सब जानते हैं अपने, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। पाली में जैतारण के पास में ये सुमेल की पहाड़ियां हैं, गिरी का मतलब पहाड़ी होता है, तो इसे आप जैतारण का युद्ध भी कर सकते हैं, बैटल ऑफ जैतारण या बैटल ऑफ गिरी सुमेल। 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? वही जिनकी हम बात कर रहे हैं, मालदेव और शेरशाह सूरी की। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। मैंने अभी बता दिया, शेरशाह सूरी की तरफ एक तो बीकानेर वाला कौन गया हुआ है? कल्याणमल। कल्याणमल है बीकानेर का। और एक और बंदा कौन है? तो वीरमदेव मेड़ता वाला। इधर मालदेव के 2 सेनापतियों के नाम याद रखना, जेता और कुंपा। कुंपा वही जिसको बीकानेर दे के आया था, वही है। कहते हैं कि ये युद्ध जब हुआ था, उस युद्ध से थोड़े दिन पहले कुंपा ने और मालदेव के पास आ गया था, वापस जोधपुर आ गया था। और मालदेव ने उससे पूछा कि भाई तू वापस जोधपुर क्यों आ गया? तो उसने कहा कि साहब ये हुआ, मैं वापस तो इसलिए आ गया हूं क्योंकि वहां बीकानेर में मेरा मन नहीं लगता, बीकानेर में मेरा जी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वापस आ गया और मैं यही आपके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर उसने कहा मैंने सुना है कि उधर से शेरशाह सूरी हमला करने वाला जोधपुर पे, और मेरे पैतृक राज्य पे कोई हमला करे तो मैं बीकानेर बैठा रहूं, ये तो बात गलत है। तो मैं तो यहाँ जोधपुर में आपके साथ रहूंगा और आपके साथ में लड़ूंगा। और शेरशाह ने कहा, मालदेव ने कहा यार शाबाश, ये होना चाहिए, यूं मादा आदमी। अब साहब यहाँ पे गिरी सुमेल में दोनों की आमने सामने सेना आगे बैठ गई, इधर मालदेव की सेना बैठी, उधर शेरशाह सूरी की सेना बैठी। शेरशाह सूरी के साथ में बीकानेर और मेड़ता वाले और थे साथ के। सेना बड़ी, मालदेव की सेना खूब बड़ी, और शेरशाह सूरी को डर लगे। शेरशाह सूरी को लगे यार ये मराए। मैंने बताया था कि मुसलमान राजा जितने होते थे उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी, और शेरशाह सूरी ने अपने जो गुप्तचर थे उनसे पता लगवाया मालदेव के बारे में। पता चला कि जब आज दिन तक इसके सामने जो कोई है इसने भगा भगा के मारे, और इन कल्याणमल वीरमदेव की तो इसने हालत खराब कर दी थी, इन दोनों राज्य पे इसने कब्जा कर रखा। कल्याणमल वीरमदेव उधर से शेरशाह कह के लाए थे कि अपने तीनों लड़के मिलेंगे। कल्याणमल ने कहा मुझे बीकानेर दिलवा देना, वीरमदेव ने कहा मुझे मेड़ता दिलवा देना, शेरशाह ने कहा मुझे क्या मिलेगा, आप सर जोधपुर रख लेना, जोधपुर आपका ही है। अब शेरशाह ने उन दोनों को बुलाया, और शेरशाह ने बुलाकर तुम क्या कह रहे थे, एक बार फॉर्मूला तुम्हारे वाला दोबारा बताना। कल्याणमल ने कहा सर मैं बीकानेर, वीरमदेव को मेड़ता, आपको जोधपुर। उसने कहा ऐसा नहीं लगता कि तीनों को मार के दिल्ली आगरा पे और कब्जा करे, और तुम फंसा दिया यार मेरे को चारों तरफ से लाके यहाँ पे। पर शेरशाह सूरी के लिए कहते हैं कि शेरशाह सूरी में शेर जितनी ताकत और लोमड़ी जितनी चालाकी थी, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी के अंदर। और उसने कहा मुझे अब दिमाग लगाने दो, अब आप यूं बाहुबल से युद्ध नहीं जीता जाएगा, अब तो कोई युक्ति बिड़ानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। और कहते हैं कि उसने 4-5 अपने बंदे लिए और उन बंदों को अच्छी अच्छी ढाल दी। ढाल समझते हो? तलवार ढाल, तलवार चलाने के लिए ढाल जो रोकने के लिए होती, ढालें दी। का व्यापारी बनो, और व्यापारी बन के जहां मालदेव के कैंप लगे उन कैंपों के अंदर जाओ, ये ढालें बेच के आओ, और साथ के अंदर ये मेरी 2 एक पर्चियां है, ये वहां पे गिरा के आ जाना। उनका साहब ठीक है कर देंगे। और अगर डाउट नहीं होना चाहिए, पर्ची ऐसी जगह गिरनी चाहिए जहां मालदेव को दिख जाए और ये भी नहीं पता चलेगा आपने डाली, आप पक्का ही पता नहीं चलने देंगे। गए साहब वो जाके जहां कैंप लगे थे वहां का, भाई अच्छी ढाल है ले लो, अच्छी ढाल ले लो। अब युद्ध के टाइम में ढाल तलवारों की आवश्यकता किसको नहीं हो। मालदेव ने कहा इधर बुलाओ भाई, इधर बुलाया यार, बुला के कहा भाई क्या है, उनका हमारे पास तलवार और ढाल है, अच्छी दिखाओ कैसी है। उन दिखाई, वास्तव में अच्छी अच्छी ढाले और तलवार थी। उसने अपने सारे सेनापति बुलाए, जेता कुंपा बाकी जितने और थे सबको बुलाए, और कहा भाई देखो ढाल तलवार की तो जरूरत सबको पड़ेगी, तो क्यों ना आप इसे ढाल तलवार खरीद लो। और सबको दिलवा दी। किसी ने कहा मुझे 100 दिलवाओ, 200 दिलवाओ, 400 दिलवाओ, सबको दिलवा दी। पेमेंट किया मालदेव ने उनका। सारे सेनापति अपने अपनी ढालें तलवारें लेके कैंप के अंदर चले गए। वो व्यापारी उठ के चले गए, और उठने से पहले उन्होंने वो 2 एक पर्चियां वहां पे डाल दी। और जब उठ के चले गए तो मालदेव ने देखा यार ये पर्चियां कहां से आई, ये तो पहले तो नहीं। मालदेव ने पर्चियां उठा के देखी, पर्चियों के अंदर जैसे लिखा हुआ था कि जैसे पर्चियां यूं थी कि शेरशाह सूरी ने पर्चियां जेता कुंपा के लिए भेजी है, पर गलती से उनसे यहां गिर गई, और उन पर्चियों के अंदर लिखा हुआ था जेता कुंपा की तरफ से कि शेरशाह सूरी तुम चिंता मत करो, कल जैसे ही मालदेव युद्ध के अंदर आएगा हम मालदेव को पकड़ेंगे और मालदेव को पकड़ के तुम्हें सौंप देंगे।
कि जेता कुंपा ने लेटर उसको लिख के ऐसे भेजे थे और शेरशाह ने वापस लिख के भेजा कि हाँ ठीक है, अपनी डील पक्की और मैं जीत गया तो बाद में तुम्हें मारवाड़ का राजा बना दूंगा। अब मालदेव ने जैसे ही वो पर्चियां पढ़ी, उसका दिमाग खराब, उसको लगा कि यार नमक हरामी हो रही है अपने साथ में, तो अपने ही लोग अपने खिलाफ। और उसने अपने बाकी सामान, जेता कुंपा को छोड़ के जो बाकी सामान थे उनको बुलाया और उनको कहा कि गो बैक, वापस चलो। उसने सोचा जब यार लड़के मरना ही है तो मैं यहां गिरी सुमेल में नहीं लड़ूंगा, तो मैं वापस जोधपुर जाके लड़ूंगा। एक बात और लो बीच, कहते हैं कि जब शेरशाह की सेना आने के समाचार मिले थे कि भाई शेरशाह की सेना लड़ने के लिए आ रही है, तो मालदेव ने वहां बैठ के कहा था भाई आपने कहां युद्ध लड़े, तो जेता कुंपा ने कहा था कि युद्ध गिरी सुमेल के पास लड़ा जाए। क्यों? तो उनका वो ये जेतारण वाली जगह जेता के नाम से ही है, तो उसने कहा वो वाली जमीन हमारी है और वहां पर हम व्यवस्था अच्छी कर देंगे, खाने पीने के हथियारों की सब व्यवस्था हम अच्छी कर देंगे। तो मालदेव के दिमाग में आएगा अच्छा जेता उस दिन कह रहा था कि उस जमीन पर मैं व्यवस्था अच्छी कर दूंगा, तो व्यवस्था ये है कि मुझे पकड़ के शेरशाह को सौंप दो। और ये कुंपा, मैं इसको बीकानेर छोड़ के आया था और मैंने इसको कहा था तू वापस क्यों आ गया, तो इसने कहा मैं शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, आपको साथ देना चाहता हूं। नहीं नहीं, इनकी तो प्लानिंग भाइयों की ये दूसरी। और उसने अपने बाकी सबको कहा कि ये देखो साहब ये नमक हरामी है, इन्होंने हमारे साथ में धोखाधड़ी की है, बिट्रेल की है और अपने को वापस यहां से चलना चाहिए। बाकी सारे सामान चले गए। जेता कुंपा ने खूब सौगने कही, उन्होंने कहा तू कहे उसकी सौगन है और हमने ऐसा नहीं किया है, राइटिंग चेक कर ले यार, हमारे साइन नहीं है ये। पर अब मालदेव नहीं माना तो नहीं माना, तो जेता और अब बाकी सारी जनता जो बाकी सारे सामान वो यूं थू थू करे और वो जेता कुंपा की तरह, अरे यार कोई अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है ऐसे, कोई अपने राजा के साथ ऐसे धोखाधड़ी कर सकता है और तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, वैसी बातें कर। जेता कुंपा को ये बातें बड़ी यूं चुभी और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब हमारे पर इतना बड़ा क्लेम किया आपने, इतना बड़ा आरोप लगा दिया हमें, तो कल हम लड़े। केवल 12,000 फौजी उनके पास में थे और दूसरे दिनों 12,000 फौजी शेरशाह सूरी की 80,000 की फौज से लड़े थे। क्या बेहतरीन युद्ध लड़ा उन लोगों ने, शेरशाह सूरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने। पर कहते हैं मुस्लिम राजाओं में एक अच्छी विशेषता और थी कि मुस्लिम राजा हमेशा रिजर्व्ड आर्मी रखा करते थे, एक आर्मी पीछे और रखते थे, जबकि अपने यहाँ के जो राजा थे वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी एक साथ झोंक दिया करते थे। शेरशाह सूरी की जो रिजर्व्ड आर्मी थी उसका सेनापति था जलाल खान जलवानी, वो अचानक पीछे से आ गया। जलाल खान जलवानी वो सेना लेके आ जाता है। अब देखो भाई, एक तो एकदम फ्रेश सेना है युद्ध के अंदर, एक पहले से लड़ रही हो तो लड़े हुए थके हुए होते हैं, फ्रेश आती है वो ढंग से लड़ पाते हैं। जलाल खान जलवानी वाली जो बटालियन आई थी उसने बहुत ढंग से बाद में लड़ाई की और जेता और कुंपा अपने 12,000 साथियों के साथ उस युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे। लेकिन वो अपना नाम इतिहास के अंदर अमिट कर गए कि केवल 12,000 योद्धा अपना कलंक उतारने के लिए उस 80,000 की फौज से लड़ गए थे और एक बार तो लगभग युद्ध जीत गए थे। और कहा तो यहां तक जाता है कि शेरशाह सूरी भले युद्ध जीत गया था, लेकिन जीतने के बाद भी उसके मुंह से निकला था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देता है। कि आज मैंने एरिया जीत तो लिया है, लेकिन जीतने के बाद मिला क्या? ये जोधपुर का इलाका जहां पर होता क्या है, मुट्ठी भर बाजरी। यदि हार जाता तो यार दिल्ली और आगरा जो मेरी हिंदुस्तान की बादशाह है उस पर भी ये लोग कब्जा कर लेते। तो याद रखना कि किस युद्ध के बाद में ऐसा कहा गया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, तो गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में, जेतारण के युद्ध के बाद में, जो 5 जनवरी 1544 को मालदेव के पीछे हटने के बाद उसके दो सेनापतियों जेता और कुंपा की मात्र 12,000 की फौज ने शेरशाह सूरी की विशाल 80,000 की फौज के साथ में युद्ध किया था। तो ये सारी बातें भाई याद रखना। कौन टुकड़ी लेके आया पीछे, इसका नाम याद रखना, जलाल खान जलवानी टुकड़ी लेके आ गया था। ये अपना गिरी सुमेल का युद्ध है या जेतारण का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ में। फिर तो स्टेटमेंट वही लिखा है, फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट्स आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान। एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। किसने कहा था? तो ध्यान रखना, शेरशाह सूरी का स्टेटमेंट है। कौन से युद्ध के बाद का स्टेटमेंट है? गिरी सुमेल के युद्ध के बाद का स्टेटमेंट है। तो ये बात याद रखने वाली सी बात।